नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाले 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूं, साथियों हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए हैं रीट भर्ती परीक्षा के, उन सभी प्रीवियस पेपर को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं विद एनालिसिस करवा के आंसर की सहित। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसके आधार पर हम आपको यहाँ आंसर बता रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न पत्रों में और किस तरह के पेपर हमें देखने को मिल सकते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो जो नहीं है वो हमको बताना है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो लिखित अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो उसका जो साधन नहीं है वो बताना है। साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाद विवाद। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारहकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथ ही यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो अब 2025 में एग्जाम होने वाली रीट भर्ती परीक्षा के, वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, अगर आपने 10 प्रश्न छोड़ दिए उसमें 150 प्रश्नों में से, तो आपकी काफ़ी जांच नहीं होगी। तो ये बातों का हमको ध्यान रखना है। हमको 150 प्रश्न, जो 150 प्रश्न आएंगे, वो सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जिसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता वो बताना है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिकाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो शिक्षण विधि से संबंधित एक SIT क्या है ये पूछा है। तो SITE क्या है साथियों? ये है उपग्रह अनुदेशक दूरदर्शन प्रयोग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह के प्रश्न साथियों शिक्षण विधि के रूप में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा हो चाहे गणित भाषा हो, आपके जितने भी पार्ट है, पाँचों पार्ट में आपको शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब तक जितने प्रीवियस पेपर करवाए हैं रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उन्हीं पेपरों से साथियों इन प्रश्नों को उठाया जा रहा था। आपको 2025 में यहाँ से शिक्षण विधि के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। तो साथियों इस जो प्रश्न का उत्तर सही होगा वो है निष्पक्ष मूल्यांकन। क्या होगा? निष्पक्ष मूल्यांकन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है। तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरात्मक होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, लघुत्तरात्मक होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा साथियों निबंधात्मक। निबंधात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं साथियों जिसमें बच्चा है जो अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है साथियों, ये प्रश्न भी 3 बार अब तक रीट भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब दोबारा भी ये रिपीट हो सकता है, तो इसको भी नोट कर लेना। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण का रूप प्रस्तुत किया है? ये हमको बताना है। मॉरिस ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने या फिर क्रेथवाल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथी वो है ब्लूम ने। ठीक है, ब्लूम महोदय है, इन्होंने जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको त्रिकोण बताया है। ठीक है, क्या बताया है? त्रिकोण बताया है। तो साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को साथियों ज्वाइन कर लेना। जो साथी पहली बार जुड़ा है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उपचारात्मक शिक्षण। साथियों उपचारात्मक शिक्षण की अगर बात करें और एक निदानात्मक, इन दोनों प्रश्नों की बात करें तो साथियों ये प्रश्न हर भर्ती जितने भी आप जब से
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का पेपर लेने लगी है, तब से प्रत्येक पार्ट में 2 या 3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमको याद रखना है, क्योंकि साथियों शिक्षण विधि से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो आपको लगभग 30-35 प्रश्न आपको शिक्षण विधि के मिलेंगे 150 में से। L1 हो या L2 हो, वहाँ पर आपको 3 प्रश्न के आसपास निदानात्मक या उपचारात्मक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है, छात्र की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हम निदानात्मक की बात करें तो उसमें केवल छात्रों की कमजोरी का निदान किया जाता है, छात्रों की कमजोरी का पता लगाया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण है इसमें समस्या का समाधान किया जाता है, उसको निराकरण किया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक में या फिर उच्च कक्षाओं में? तो साथियों, जो उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो कौन सी कक्षा में सही रहेगा, ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रारंभिक। जो प्रारंभिक कक्षा होती है 1 से 8 तक, वहाँ तक हम उच्चारण को सुधार सकते हैं बच्चों को। तो ये हमको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगले जो प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित है। 40 से 44 नंबर तक के जो प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर उनका आंसर देना है। गद्यांश आपके सामने है साथियों, इसको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है साथियों, 40वां नंबर का हमारा प्रश्न है वो है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें है रंगोनिया, ध्वंसवाशेष, अधीरता, संप्रदायवाद। तो साथियों इसमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ध्वंसावशेषों। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों यहाँ पर अगर बात करें ध्वंस शब्द की, तो इसका संधि विच्छेद हो रहा है ध्वंस प्लस अवशेष। क्या हो रहा है? ध्वंस प्लस अवशेष प्लस ओ। ठीक है, तो ये इनका संधि विच्छेद है साथियों। तो इसलिए बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें प्रत्यय भी है और इसमें संधि भी हो रही है इन शब्दों में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ हो। घात प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों 41वां जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, यहाँ पर समास और उपसर्ग दोनों चीज़ पूछी गई है, जो किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रही। तो साथियों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया था। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ, जो साथी पहली बार जुड़ा है साथियों, जो हम आपके लिए जो आंसर लेकर आ रहे हैं, ये हम इनकी व्याख्या कर रहे हैं, वो ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो उसके तहत हम आपको इन आंसरों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश कतई नहीं है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है साथियों, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों विखंडित। इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा साथियों। खंड एक मूल शब्द है इसमें, और प्रत्यय जो है वो है इत। ठीक है, तो इस तरह इसमें उपसर्ग भी हो गया और प्रत्यय शब्द भी हो गया। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको रीट भर्ती परीक्षा में साथियों देखने को मिलेंगे, तो ये आपको पते होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर तो चलते हैं दोस्तों। अगला पूछा गया समास से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। तो जो कर्म तत्पुरुष हो गया साथियों, उसका हमको आंसर देना है जिसमें कर्म तत्पुरुष हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा लोमहर्षक। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आज़ादी। तो जो तत्सम शब्द है वो हमको बताना है। तो साथियों इसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर माना है वो स्वतंत्रता और श्रद्धा, दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट माने हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है साथियों? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ए और बी
दोनों हमारे जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगले जो प्रश्न पूछे गए वो भी गद्यांश से संबंधित है, और इसमें गद्यांश को पढ़कर हमको 45 से 49 तक जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब देना है। गद्यांश आपके साथ सामने है साथियों, इनको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे के ऐसे प्रश्न साथियों आपको रीट भर्ती परीक्षा 2025 में जो एग्जाम होगी वहाँ आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, और इतने ही शिक्षण विधि के प्रश्न मिलेंगे जितने यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी आधार पर पेपर बनेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल जो पेपर है पिछले पेपरों को लेवल को देखकर उनमें से ही कुछ प्रश्न रिपीट करके इन पेपरों को बनाती है। तो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं ये, और अब तक हमने साथियों 10 प्रीवियस पेपर डाल दिए। ठीक है, रीट भर्ती परीक्षा के 10 पेपर अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं। जिसमें साथी ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसके अलावा प्रत्येक जो सब्जेक्ट है आपके 5 सब्जेक्ट है साथियों, उन सभी के पेपर वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आंखें। तो जो स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है साथियों। तो इसमें जो साथियों कलेवा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है दोस्तों वो है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो कुसुम शाम को घर गई, तो साथियों इसमें जो वाक्य काल है वो पूछे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सामान्य भूत। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? घी, गीत, घर, सखी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो घी जो शब्द है इसका बहुवचन नहीं बन सकता। ए ऑप्शन है जो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है साथियों वो है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? जिसका लिंग नहीं बदलता वो हमको बताना है। चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। तो जिसमें लिंग नहीं बदलेगा वो कौन सा है साथियों? इसमें है साइकिल। साइकिल का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता साथियों। चाचा का चाची हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, लेकिन साइकिल तो इसी लिंग में रहेगी। स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग ही रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा वो है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन? तो ऐसे प्रश्न भी साथियों कई बार आपको देखने को मिलेगा रीट भर्ती परीक्षा में। जितने पेपर हमने करवाए उनमें से लगभग हर 2 पेपरों में 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपकी भर्ती अगली जो 25 में होने वाली है उसमें भी मिल जाए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साथियों सदैव बहुवचन है, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है दर्शन। दर्शन ऐसा शब्द है साथियों जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दर्शन है, हस्ताक्षर है, आंसू है, होश है, कुछ ऐसे शब्द हैं साथियों जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक। साथियों अर्थ के आधार पर हम बात करें वाक्य की, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वहाँ से भी हिंदी में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आठों के आठों वाक्य का अर्थ हमको याद होना चाहिए। तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, साथ ही इसमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? हमारे इच्छावाचक वाक्य होगा इसमें। ठीक है, इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। तो जो इसमें विधेय का विस्तार है वो हमको बताना है। तो साथियों इसमें जो विस्तार है वो है धार्मिक पुस्तकें अधिक। ठीक है, इसका उद्देश्य तो है मेरा भाई प्रशांत, लेकिन इसका विधेय जो है साथियों वो होगा धार्मिक पुस्तकें अधिक ही। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछेगा ये हमारा वाक्य से संबंधित प्रश्न है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो संरचना के आधार पर साथियों 3 प्रकार के वाक्य हैं, और तीनों आपको पता होने चाहिए व्याख्यात्मक रूप से। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सरल, दूसरा है मिश्र, तीसरा है अज्ञार्थक, चौथा है संयुक्त।
तो इसमें जो नहीं है वो बताना है साथियों। 52वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा आज्ञार्थक वाक्य। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे हैं सरल वाक्य साथियों, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीन हैं जो संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा साथियों, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? जो अर्थ है वो हमको बताना है। तो सुदामा के तंदुल का जो अर्थ है वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, 54 नंबर का हमारा प्रश्न है, ये खरी मंजूरी चौखा काम का अर्थ है। जो खरी मंजूरी है चौखा काम है, इसका अर्थ क्या होगा? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम के नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। बिना काम के दौलत चाहना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम करता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खरी मजदूरी चौखा काम। साथियों पूरी मजदूरी देने पर आदमी क्या करता है? अच्छा काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो हमने शिक्षण विधि के साथियों कुछ पाठ करा दिए हैं, कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो आपको साथियों उनमें से ये प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि जो है वो हमको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वो है अनुकरण, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो साथियों जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उसका कारण क्या है ये हमको बताना है। तो इसका जो कारण है साथियों वो है कि पढ़ाए गए जो पाठ है उसका दोहरान के अवसर उसको देने चाहिए। तो इसका मेन कारण यही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो भाषा शिक्षण के उपागम है साथियों, और इसमें जो भाषा शिक्षण का उपागम है वो हमको बताना है। पाठ संसर्ग उपागम है, रचना शिक्षण उपागम है, उपयुक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो साथ ही भाषा शिक्षण उपागम की अगर बात करें तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोनों के दोनों क्या है? ये भाषा शिक्षण उपागम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा है वो है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमको बताना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो होगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया वो है आगमन विधि के रूपों की संख्या है। 5 है, 2 है, 7 है, 3 है। तो साथियों जो आगमन विधि है उनके रूप कितने हैं ये हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, आगमन विधि के जो रूप है वो हैं 2। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया था 2015 की भर्ती परीक्षा में। तो आपको ये याद रखना साथियों, हो सकता है इस बार ये प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। इसके आगमन विधि के जो रूप हैं वो कितने हैं? 2 रूप हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ये हमारा 60वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो साथी हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल का उपयोग कब किया जाता है साथियों? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो है दोनों में, कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में हम शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं 30 प्रश्नों की। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।